श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरज निजमन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीनो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगटो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेता शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेहा निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपुना, सत हरि भजन जगत सब सपुना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड का सुंदर मनोहरी के प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की इसी कृपा सदैव हम सभी के ऊपर बनी रहे, बरसती रहे, ताकि रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को भाव के साथ सुनने का, पढ़ने का ये जो अवसर है ये नित्य इसे मिलते रहे। कलियुग है, कलियुग में जैसे हमारे ग्रंथ महामुनि ऋषियों के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ है, उन्होंने जैसे कहे हैं और लिखे हैं, भगवान के स्वयं वाणी है। कलियुग तो सिर्फ एक नाम का आधार है, मतलब कलियुग में ना जप होगा, ना तप होगा, ना यज्ञ हो, तो इसमें भगवान का नाम लो और तर जाओ। ये कलियुग ऐसा युग है जिसमें सिर्फ नाम आधार है, मतलब भगवान के नाम लो। आप जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन जब नाम लेंगे, जैसे हम नाम लेते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, तो उसी में तर जाए। बहुत ही सरल है कलियुग, भगवान को प्राप्त करने का यही युग है कि भगवान का नाम लो और भगवान का चरण का दर्शन हो जाए। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार की तरह ही कहूँगा, भगवान की स्मरण नित्य बनाए रखे, अपने संतानों को भी बनाए रखे। आज जो मैं ज़्यादातर आप सभी को कहूँ, जो बच्चों के लिए, हमारे जो आने वाले पीढ़ी या जो पीढ़ी आगे इस राष्ट्र को लेके जाएगा, उनके लिए मैं सदैव नित्य ही एक बात कहता हूँ कि भगवान से जोड़ते रखें। इसीलिए कहता हूँ कि भगवान से जुड़े रहेंगे, तो भगवान से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे? ग्रंथों को श्रवण करेंगे। जब ग्रंथों को श्रवण करेंगे तो कॉन्फिडेंट आएगा। जब कॉन्फिडेंट आएगा तो वो समझ जाएंगे सत्य क्या है। जैसे भगवान शंकर जी माता भवानी जी को कहते हैं, मेरी माता भवानी जी से कहते हैं कि हे उमा, भगवान इस जगत मिथ्या है,
एकमात्र सत्य है भगवान के उस नाम, भगवान के वो भजन, वही सत्य है। बाकी तो जगत झूठा है, मिथ्या है। कहने का मतलब है जगत में जो चीज आपको दिख रहा है उसमें आपको सुख नहीं मिल सकता है, वो थोड़े समय के लिए है। कोई वस्तु है, कितना देर सुख देगा। इसीलिए भगवान का नाम के सहारा आ जाने से असल शांति, सुख आपको वो पर्याप्त जन्म जन्म तक का आपको वो मिलता रहेगा। हमारे अंदर की आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए भगवान की कथा रस सुनना आवश्यक है। और जब हमारे संतान ऐसे चीजों को सुनेंगे, जानेंगे, तब उनके मन में तो समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। जैसे आप बताते हैं कि बचपन में अगर आप बच्चा बिगड़ जा रहा है तो आप बचपन नहीं सुधार पाओ। अब बचपन में भक्ति आएगा कोई गारंटी नहीं। बचपन से पहले हो सकता है यमराज के द्वार जाना पड़ जाए, हो सकता है जीव बोलने लायक ना रहे, इसलिए बचपन में याद भी रहता है और बचपन में ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप सभी से मेरा विनम्रता से निवेदन है, अपने बच्चों के लिए ऐसी श्री रामचरितमानस हो, बेटियों को दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं और बेटियों को भी पढ़ाए रामचरितमानस। बस आपको जब वो एक बार पढ़ेंगे, महाराजों की कथा सुनेंगे, निष्ठा से एक बार पढ़ेंगे, तो वो अपने कल्याण अपने आप ढूंढ लेंगे। क्योंकि ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण ये एक ऐसी चीजें, इसी में ये हमारा मैनुअल बुक है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता, वो हमारा मैनुअल है, हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब उसमें है। लेकिन उसको सब पढ़ने का अधिकारी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता उसको वेद का सार है, तो वेद पढ़ने का वही अधिकारी होता है जो जनेऊ धारण किया हुआ। इसीलिए पुराण है, उपनिषद है, आप इनको पढ़ सकते हैं, बेटियां भी पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़िए, अपने कल्याण करिए, इस राष्ट्र को आगे लेके जाइए और हमारे सनातन धर्म को भी आगे लेके चलिए। हाँ, आपको बोल रहा था कि बच्चों को इसीलिए बोलता हूँ ताकि बच्चे जब ग्रंथों से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो सनातन जो धर्म है हमारा, इसको वो आगे लेके चले। नहीं तो आज अगर हमारे बाद फिर ये या तो इसे मौका आएगा, या तो जबरदस्ती कन्वर्टेड किया जाएगा, या तो मार दिया जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चों को ग्रंथ से जोड़ के रखेंगे तो वो अपने को अपने परिवार को कैसे बचाएगा, वो उसको सब आ जाए। और गौवंश, अन्य सभी छोटे बड़े जीव जो विजुआन हैं, उनकी रक्षा आप भी करिए, अपने बच्चों से भी करवाइए, भोजन का व्यवस्था कराइए सभी को, और सभी का आदर करिए। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। रावण का आज अंतिम दिन है, जो रावण को भगवान गति देंगे, तो श्रवण करते हैं। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, मास परायण छविशहवा विश्राम। तेहि निशि सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुजा बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सितौर भई त्रास घनेरी। मुख कमलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोले तब सीता होहि। कह सीकिन माता के ही विधि मारहि, विश्व दुख दाता। रघुपति सरसिर कटेहु न मरहि, विधि विपरीत चरित सब करहि। मोर भाग्य जियावत ओहि, जेहि हो हरि पद कमल बिछोहि। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोहि। पर रोठा जहि विधि मोहि, दुख दुसह सहाय। लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए, रघुपति विरह सवीश सरभारी। तकी तकी बार बार महु मारी, ये सहु दुख जो राख मम प्राण। सोई विदिता ही जिया बनाना।
बहुविधि कर विलाप जानकी करि करि सुरति कृपा निधान की। कहत जटा सुनु राजकुमारी उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभु तारे उराई तई न तेही यही के हृदय बसती वेदेही। प्रभु ताते उराई तई न तेही यही के हृदय वसती वेदेही। यही के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नास है। सुनी बचन हर सभी सदमन अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मारी ही रिपुए ही विधि सुनहि सुदरित जहि संशय महा। काटत सिर होई ही विकाल छूटी जाई ही तब ध्यान। काटत सिर होई ही विकाल छूटी जाई ही तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु मरी हही राम सुजाना। मरी हही राम सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। उसी रात त्रिजटा ने माता जानकी जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर मेरी माता जानकी जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो। तो मेरी माता जानकी जी त्रिजटा जी से बोल रहे हैं, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाण से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत मतलब उल्टे ही कर रहे हैं। सच बता तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा, जिसने मुझे भगवान के चरण कमल से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहे, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विशेल बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रहे। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसीलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती है। वे वही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवन को नाश हो जाए। यह वचन सुनकर माता जानकी जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर, अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरे। शीरों को बार बार काटे जाने से वह जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान न छूट जाए, तब सुजान अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी रावण के हृदय में बाण भरे। अस कही बहु भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुबाहु सुमरि वे देहि, उपज विरह विथाति देहि। निशिहि शिशिहि निशिहि शशिहि निंदति बहु भांति, जुग सममहि तिरति न राति। करति विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। जब अति भयहु विरहु हृदाहु, हरकु बाम नयन रुबाहु। सगुन विचारी धरि मन धीरा, अब मिलिहि कृपाल रघुवीरा।
यहाँ अर्धनी सी रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। सटरन भूमि छड़ाई सी मोही, धीग धीगा धम मंदमती तोही। तेहि पद गहि बहु विधि समझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गवनुद सनन केरा, कपिदल खरवर भयहु गनेरा। जहाँ तहाँ भूधर बिटपऊ पारी, धाय कटाई भट भारी। धाय जो मरकट विकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति को पकरहि प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत किशना, घोरी पुनि रावनु लियो। चहु दिशि चपटनि मारि नखनी, बीदरी तनु व्याकुल कियो। देख महामर्कट प्रबल रावण किन्न विचार। अंतरहित होई निमिष बहुकृत माया विस्तार। जब कीना ते ही पसंद, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, हृदय धनु नराच। जोगिनी गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सदसो नित पान, नाच ही करही बहुगाना। धरुमारु बोलहि घोर, एही रही पुरी धूनी चहुओर। मुख बाई धावई खान, तब लगे की सपरान। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ वरत दे कहीं आगी। भय विकल वानर भालू, पुनि लाग वर से भालू। जहाँ ता थकित करी की सघर्जे, बहुरी दस शीस लक्ष्मण कपिस समेत। भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ पुकार, हा राम हा रघुनाथ कही। सुबट मी जही हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी। तेहि कि न कपट बहोरी। प्रगट से विपुल हनुमान, धाय गही पासान। तिन राम घेर जाई, चहु दिशि बरुथ बनाई। मारहु धरहु धनी जनि जाई, कटकटाही पूछ उठाई। दाह दिशि लंगुर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभालहि। जनु इंद्र धनुष अनेक कीवर, बारी तुंग तमालहि। प्रभु देखि हर्ष विषाद उर, असुर बदत जय 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 करी। रघुवीर कहीं तीर कुपी, निमिष महु माया हरि। माया विगत कपि भालु, हर से बिटप गिरी। गही सब फिरे, सरनि कर छाड़े राम रावण। बाहु सिरा पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर, चरित अनेक कल्प जो गावही। सत शेष सारद निगम कवि, देव तदपि पर न पावही। ताके गुण गन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज वलन रूपते, माची उड़ई आकाश। काट सीर भुज बारवहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सिरों को बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ये त्रिजटा माता जानकी जी को कह रहा है। ऐसा कहकर माता जानकी जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा ने अपने घर चली। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव का स्मरण करके मेरी माता जानकी जी अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हो। वे रात्रि की ओर चंद्रमा के बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, मेरी माता रात युग के समान बड़ी हो गई, वो बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रघुनाथ जी के विरह में दुखी होकर मनी मन भारी विलाप कर रहे। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिले।
यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि में अलग कर दिया, और अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मची। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हुए उनके मारने से राक्षस भाग। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसकी व्याकुल कर दी। वानरों को बढ़ाई प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने। ये पकड़ो मारो यदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ते हुए तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहां आग जलती दिखती। वानर भालू व्याकुल हो गए। वे रावण भालू बरसाने लगा। वानरों को जहां तहां थकी थी शिथिल कर रावण फिर गर्जा। भैया लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर उचेत हो, अचेत हो। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते बचताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया। उसने बहुत से हनुमान प्रकट जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रघुनाथ जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पाए। उनके लंगुर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री रघुनाथ जी हैं। उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारा माया हर। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री रघुनाथ ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री रघुनाथ जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मक्षी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ता है। सिर और भुजाएं बहुत बार कटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु का क्लेश पाते समझकर व्याकुल है। काटत बढ़ी शीस समुदाय जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई मरई नरि पुश्रम भयो विशेषा राम विभीषण तनत स्व देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूषवस याके नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला हरसि गहे फिर वान कराला। अशुभ होन लागे तब नाना रो वही कर श्रुकाल बहु साना। बोलहि खग जग आरती हेतु प्रगट भये नभ जह तह केतु। दस दिशि दाह हो नियति लागा भयउ परव बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी प्रतिम स्रवहि नयन मगवारी। प्रतिमा रुदहि पविपातन भवति। बातवह डोलती मही बरसहि बलाक रुधिर कचरज। अशुभति सक को कही
उत्पातमिता बिलोकी नवासुर विकल बोलहि जय जय सुर सुभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये चाप सर जोरत भये खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर कतीसा खेच सरासन श्रवण लगी छाड़ सर कतीसा रघुनायक सायक चली मानहु काल फनीसा रघुनायक सायक चली मानहु काल फनीसा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सायक एक नाभि सरसोसा ऊपर लगे भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजही नरुंड महिनाचा धरनी धसाई धर धाव प्रचंडा तव सरहती प्रभु कृत दुई खंडा गर्जे उमरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हाथोपचारी डोली भूमि गिरत दस कंधर चुबित सिंधु सारी दिगज भूधर धरनी परौ दो खंड बड़ाई चापी भालु मर कट समुदायी मंदोदरी आगे भुज सीसा धरी सर चले जहाँ जगदीसा प्रभि से सब निसंग महु जाई देखी सुरन दुंदु भी बजाई तासु तेज समान प्रभु आनन हरस देखी शंभु चतुरानन जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मंडा जय रघुवीरा प्रबल भुज दंडा बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा जय कृपा कुंद कंद मुकुंद विंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो खलदल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सुरसुमन वर संहरस संकुल बाज दुंदुबी गह गही संग्रामंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही सिरजट मुकुट प्रसून बीच बीच अति मनोहर राजही जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समित उद्गन भाजही भुज दंड सरको दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भालु किस सब हरसे जय सुख धाम मुकुंद जय सुख धाम मुकुंद श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। रावण जब लंका में तो मूर्छित था तो उसको ले गया था उसके जब उन्होंने उठा रात को देखा कि मैं यहाँ हूँ तुरंत अपने जो सारथी है उसको डांटने लगा डांट के जब सवेरा हुआ तो रावण ने युद्ध भूमि में आके भयानक माया रचने लगा। जब वानर लोग डर के इधर उधर भागने लगे और रावण को पहाड़ पर्वत जो भी
पेड़ सब उठा के मारने लगे। लेकिन रावण ने ऐसे माया रचा कि सब कोई उस माया के अंदर भ्रमित हो गया। सब देखे इतने पिशाच, युगनी, बेताल, सब खून, कोई खून मनुष्य के मुंडी लेके घूम रहे, कोई खून पी रहा है, ऐसे देखे सब भयभीत हो गए। और रावण ने तो हनुमान जी, बहुत सारे हनुमान जी का माया के प्रकट करके रघुनाथ जी को घेर। आज रघुनाथ जी तो ऐसे शोभा दे रहे हैं कि चारों तरफ जैसे इंद्र धनुष है और उस बीच में श्याम वर्ण के मेरे रघुनाथ जी विराजमान। जब रघुनाथ जी को क्रोध आता है तो रघुनाथ जी ने बाण संधान करके एक ही बाण से रावण की सारा माया को समाप्त कर। रावण की सारा माया समाप्त हो गया। और इससे पहले कहूं, माता जानकी जी को शकुन होने लगा। उनके जब बाम आंख फरकने लगा तो माता जान गई कि भगवान मिलने वाले। और यहाँ पे जब रघुनाथ जी देखे कि रावण को सारे माया हर लिए, अब रघुनाथ जी देखे कि बहुत खेला जा रावण। रघुनाथ जी ने अब देखे कि यही समय है जब रावण व्याकुल हो गया। रावण के हृदय से माता जानकी जी हट गए। क्षण भर जब हटा तो रघुनाथ जी को विभीषण ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक उस अमृत कलश को आप सोखेंगे नहीं तब तक ये मरेगा। भगवान को तो पता है, लेकिन विभीषण जी के मुख से जब सुने, भगवान ने 31 बाण चला। 31 बाण, 10 सिर, 10 भुजाएं और 10 सिर, 10 भुजाएं और रघुनाथ जी के बाण 10 भुजाएं और 10 सिर, 30 बाण मानवद, 31वां बाण भगवान ने उसके नाभि में जैसे मारे। नाभि में लगते ही रावण चिल्ला रहा है, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, मैं अभी उनको दौड़ा के मारूं। जब ऐसे करते मरते समय भी भगवान का नाम जब लिया तो रावण का तेज भगवान के मुख में जाके प्रवेश किया और रावण की गति हुई। रावण की गति होने के बाद आइए सब एक बार श्री रघुनाथ जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी ने रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे और आकाश से सभी पुष्प वृष्टि हुई। अब सारे धड़ इधर उधर पड़े हैं, सभी बानर कपि कोई लाश से मार रहा है, कोई कैसे ऐसे कर रहे हैं। और उसका सिर जाके मंदोदरी जी के पास पड़ता है, गिरता है। सिर को मंदोदरी जी देखते हैं और भगवान ने वहां रखे विभीषण जी से पूरा उसके अंतिम संस्कार जैसे नियम से होता है वैसे करवाए। लेकिन मंदोदरी जी आते हैं देखने के लिए कि जो पूरे सारे विश्व को जीता बैठा हुआ था, आज उसको हराने वाला को तो देखूं। एक बक्कल वस्त्र धारण किए हुए एक तपस्वी आके भगवान से मिलने आते तो देखते हैं भगवान ने उस युद्ध में ऐसे बैठे हुए हैं। जब मंदोदरी जी आते हैं पीछे से, भगवान की छाया, भगवान को जब स्त्री की छाया पड़ी तो उन्होंने तुरंत उठ के खड़े हुए, बोले देवी आप इस युद्ध भूमि में। मंदोदरी जी बोले मैं ये देखने आया हूं, अब मैं समझ गया। जिस स्त्री को जिस पुरुष ने स्त्री का छाया देके पहचान कर माता कहकर संबोधन करता हो, और एक रावण जो एक स्त्री को अपमान करता, इसीलिए मैं समझ गया कि आप कोई ऐसा वैसा नहीं हो, आप वही हो कि भगवान है जिन्होंने आज उस रावण को मुक्त किया। तो आज रावण का या वध का प्रसंग हम लोग श्रवण किए। आगे सभी ने जय जयकार किए। भगवान ने इंद्र को कह के अमृत का वर्षा कराए और सभी वानर कवि जो ऋषि वानर
मरे पड़े थे सब जीवित हो गए। अब असुर भी वहां पड़े थे। असुर क्यों जीवित नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए, असुर को जब मारा था असुर तो सब नीचे को सिर करके पड़े थे, और जितने वानर हैं सब ऊपर करके पड़े थे। जब अमृत का वर्षा हुआ तो सब जी गए। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। अब भगवान 14 वर्ष बिता के बीत गया है, अब भगवान अयोध्या को आएंगे, तब श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।